अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी आमिर एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूके, स्पेन, यूरोप और पूरे ऑल ओवर यूरोप की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और वीज़ा के बारे में लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं, क्योंकि कुछ दिन बाद स्पेन की अपॉइंटमेंट्स अगैन से ओपन होने वाली हैं। तो इसलिए मैं आज फिर से एक स्पेन की वीडियो बना रहा हूँ। स्पेन की अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी 15 अगस्त को और जो भी बंदा अपॉइंटमेंट लेना चाहता है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है व्हाट्सअप पे। अब स्पेन की वीज़ा रेशो की बात करें, वो वीज़ा रेशो बेहतरीन है, बेहतर है, बट हमेशा एक चीज़, एक फैक्टर को नज़र में रखा करें कि अगर उसका वीज़ा रेशो बेहतर है दैट्स नॉट मीन कि आपको वो वीज़ा दे देगा। वीज़ा तब इशू होता है जब आपकी स्टेटमेंट कम से कम मेंटेन हो, कम से कम बेहतर हो। ऐसा नहीं हो कि 10 लाख आ रहा है, 5 लाख जा रहा है और वो स्टेटमेंट मेंटेन नहीं होती है। और अक्सर कंसल्टेंट यही गलती करते हैं कि वीज़ा अप्लाई करवा देते हैं ऐसी स्टेटमेंट पे भी। स्पेन की प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो सडनली इतना कम हो गया है कि 15-20 दिनों में रिफ्यूज़ल और अप्रूवल दोनों आ रहे हैं। 15 से 20 दिनों में इनका जो डिसीज़न है वो आ रहा है और जिसमें रिफ्यूज़ल भी आ सकता है, आपका अप्रूवल भी आ सकता है। पहले जैसे होता था, मैंने रिसेंटली 3 से 4 केसेस में ऐसे देखा जिनमें बहुत जल्दी जवाब आया बट वो रिफ्यूज़ हो गए। और 3 से 4 केसेस मेरे ऐसे हैं जो इस मंथ में अप्रूव हुए हैं और उनका जवाब भी 15 दिन में आया है। सो आपको अगर वीज़ा चाहिए तो अब वो चीज़ नहीं रही। जैसे पहले रिफ्यूज़ल हो जाता था तो वो लेट करते थे और अप्रूव हो जाता तो जल्दी करते थे। अब 15 से 20 दिनों में वो जवाब दे रहे हैं, उसमें बेशक वो रिफ्यूज़ल हो और बेशक वो अप्रूवल हो। अगर बात करें कि इनका जो स्पेन का अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो ठीक हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं, वो कोई ठीक नहीं हुआ। वैसे ही अपॉइंटमेंट्स नहीं लेने होती, 10-10 12-12 दफ़ा ट्राई करते रहे आप, अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं होती और अगैन वही कि अपॉइंटमेंट्स हमें लेनी पड़ती हैं। सो आप में से कोई बंदा अगर अपॉइंटमेंट्स लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर कोई स्पेन का फाइल रेडी करवाना चाहता है, कोई क्वेश्चन है उसे, तो तब भी वो मेरा स्क्रीन पर आ रहा होगा नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर मैं बात करूँ स्पेन की, जो कि चेक लिस्ट है, क्योंकि मोस्टली लोग जब भी मुझे कॉल करते हैं तो ये पूछते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट बेसिकली आप पे डिपेंड कर रही होती है कि आप क्या करते हैं। अगर तो आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी पर्सन की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी। तो ऑलवेज़ ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप सैलरी करते हैं, सैलरी पर्सन हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी 3 सैलरी स्लिप लगेंगी, 6 सैलरी स्लिप लग सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 मंथ की स्टेटमेंट लग सकती है, एन टी एन टैक्स रिटर्न लग सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका बिज़नेस एन टी एन लग जाएगा, उसके बाद टैक्स रिटर्न बिज़नेस की लग जाएगी, इसके बाद आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लग जाएगी, बिज़नेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट लग जाएगा। अब बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है, बस वही चीज़ें, आपके एफ आर सी हो गया, एम आर सी हो गया, आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस होगी, फोटोग्राफ्स हो गया, आई डी कार्ड हो गया, ठीक है। और वही बैंक स्टेटमेंट, नेशनल टैक्स नंबर, बाकी सारी चीज़ें। अगर इसके अलावा कोई आपका एसेट ऐसा है जो आपके लिए इनकम जनरेट करता है तो वो आपने शो करना है। तो यही बेसिक सारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें कि कैसी स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो कैश डिपॉजिट ना हो तो बेहतरीन है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये बिज़नेस के लिए है, तो आप एक अपनी सैलरी ले रहे हो अपने बिज़नेस अकाउंट से, सो वो फिक्स सैलरी हो, उस हिसाब से आप एक्सपेंस अपने पर्सनल अकाउंट से निकाल रहे हो और वो शो हो रहे हो आपके बैंक स्टेटमेंट पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वैसे एक बना के रखी है यूबीएल की स्टेटमेंट की, कैसी पर्सनल स्टेटमेंट नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने सामने लिखा है कि मेरी कंपनी से 2 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं मेरे पर्सनल अकाउंट में। तो मैंने 2 तारीख को वो क्रेडिट हुए हैं और मैंने 10 तारीख को एटीएम विड्रा किया है और वो मैंने 50,000 का किया, यानी कि 1.5 लाख मेरे पास अकाउंट में सेविंग है। और फिर अगले महीने इसी तरह क्रेडिट हुए और अगले महीने मैंने इसी तरह पैसे निकाले और इसी तरह ये 6 मंथ मेरे क्रेडिट होते गए 2 लाख रुपये और मैं उनमें से 50,000 यूज़ करता रहा पूरे मंथ में। और उसके बाद वो 2-2 लाख करके, वो 1.5 लाख करके सेविंग होती रही है, 2 लाख करके हर महीने वो सैलरी क्रेडिट होती रही है। सो यहाँ पे ये ऐसी स्टेटमेंट होती है पर्सनल, और जो बिज़नेस स्टेटमेंट होती है उसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, उसमें जितने मर्ज़ी पैसे रखें निकालें, वो बेसिकली इतना इशू नहीं होता, उसकी इन्वेस्टेज लगा के हम प्रूव कर सकते हैं। जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। और हमेशा हर चीज़ का एक हिसाब होना चाहिए। जैसे अगर आपकी 10 लाख से 15 लाख इनकम है तो 10-15 लाख का आपके पास टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। अगर आपका 30,000 महीने का खर्चा है तो 6 महीनों में 1,80,000 निकलना चाहिए। अगर आपकी इनकम 1,20,000 है तो 6 महीनों में 7,20,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए। तो इस चीज़ को हमेशा मेंटेन रखें और इसको बोलते हैं मेंटेन स्टेटमेंट। आप में से कोई बंदा भी स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।